आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ देने का कार्य करता रहा है और हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, जो कि हम पे इतना यकीन करती, इतना विश्वास करती हैं या करते हैं, है ना, दोनों लोग के लिए है, मतलब सिर्फ बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी है। तो इनके विश्वास को, इनके भरोसे की जो प्रेरणा होती है वही मुझे कार्य करने के लिए आज के समय में, अगर आप सभी लोग 5 किलोमीटर इस तपती हुई दोपहरिया में गाड़ी चला लीजिए, फिर आपको एहसास होगा कि वास्तव में गाड़ी चलाने का आनंद ही कुछ और होता है ना। बरसात के सीज़न में आप गाड़ी चला सकते हैं, ठंडियों में चला सकते हैं, लेकिन गर्मी में ऐसा लगता है जैसे आप आग के बीच में से गाड़ी चला रहे हैं। और उसी के बीच में अगर आप सभी लोगों को 150 किलोमीटर आना और 150 किलोमीटर जाना, लगभग मान लीजिए कि 250 किलोमीटर हो जाता है वो, फिर शहर में पहुंचने के बाद भी तो आप लगभग 30-25 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे ना, है ना। इतनी बुरी कंडीशन में भी आप सभी लोगों के लिए ही भागता भटकता हूँ कि जो भी सूचनाएं मिले, रियल मिले, ऑथेंटिक मिले और आप सभी लोगों का मोटिवेशन कर सकूं, आप सभी लोगों को डेडिकेट कर सकूं अपने लक्ष्य के प्रति। यही मेरा एकमात्र ध्येय होता है और शायद इसीलिए आज की डेट में हम पीछे भी हैं, शायद इसीलिए। लेकिन कहते नहीं है कि अच्छे कर्म करते रहिए, और अच्छे कर्म वालों के साथ कौन होता है? ईश्वर होता है ना। जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही प्रयास किए जाते हैं और उसी प्रयासों का परिणाम है कि आप लोगों को बेहतरीन अपडेट मिल पाती है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देते हैं। चलिए, क्लियर तो हुआ कि आहारता की रिपोर्ट कब तक ओपन होगी, ठीक है ना। और आहारता की रिपोर्ट ओपन होने के बाद सबसे पहले आपकी ROAR और LT ग्रेड GIC ही जारी की जाएगी। ये कन्फर्म हो गया है, क्लियर हो गया है। आज सचिव श्री ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव श्री ने, कि आप लोगों का जो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन है, शासन से निर्देश प्राप्त हो चुका है कि ये विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी होनी है, ठीक है ना। चूँकि आप जानते हैं कि भाई इस समय जो नामांकन की प्रक्रिया थी 30 अप्रैल तक चली। नामांकन की प्रक्रिया होने के बाद, एडमिशन होने के बाद, जब मतलब रिजल्ट वगैरह जारी हुए तो कक्षा 10 में और कक्षा 12 में काफ़ी सारे नामांकन हुए हैं, ठीक है ना। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के विद्यार्थियों को मन में एक सवाल हो गया कि भाई जो GIC कॉलेज और GGIC कॉलेजेस जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, क्या ये आगे भी बने रहेंगी या अध्यापक आएंगे? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो ये आपकी वेटिंग लिस्ट आने चल रही है, ठीक है ना, इसमें तकरीबन 541 विद्यार्थियों का चयन होगा। तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समस्त पदों को मिला करके, ठीक है ना, 541 विद्यार्थियों का चयन होगा, जिसमें GIC प्रवक्ता हिंदी विषय भी सम्मिलित होगा, ठीक है ना। GIC प्रवक्ता हिंदी विषय भी सम्मिलित होगा। मैं आप लोगों को रिपीट करके बता दे रहा हूँ, जिसमें 8 विषय आप सभी लोगों के LT ग्रेड के सम्मिलित हैं, ठीक है ना। अमूमन इन सारी चीज़ों को मिला करके लगभग 531 आप सभी लोगों को पद देखने के लिए मिलेंगे, अमूमन मिलेंगे, इतने ही मिलेंगे। इससे अगर कम होगा तो मान के चलिए कि 20, 40, 50, 20 या 40 या 50, इससे ज़्यादा पद नहीं कम होने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर पद बढ़ेंगे भी, मतलब 531 से मान लीजिए कि अगर थोड़ा पद बढ़े भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 540 तक जाएगा, इससे ज़्यादा पद आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब प्रतीक्षा सूची वाले विद्यार्थियों को फिर भी ज़्यादा है भाई, क्या दिक्कत है। प्रतीक्षा सूची मतलब जो है 0/सन्नाटा वाली सूची, है ना, जो कि आज विद्यार्थी इस बात को लेकर के हैं, तो इसके लिए प्रयास करना पड़ता है मेरे भाई बहन। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना, ऐसे वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर होती है कि आप लोग घर पे बैठे रहो, आराम से राम नाम जपते रहो कि हमारी वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाएगी। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए बकझकाई करनी पड़ती है, तर्क देने पड़ते हैं, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, अधिकारियों से मिलना पड़ता है, उनको अपने तर्क वितर्क, अपने कष्ट और स्वभाव को बताना पड़ता है, शासन प्रशासन को ज्ञापन देने पड़ते हैं, बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, गणेश परिक्रमा करनी पड़ती है, तब जाकर के आप लोगों की प्रतीक्षा सूची फाइनल होती है। हर चीज़ आप सभी लोगों को बहुत आसान लगता होगा कि अरे बस YouTube पे वीडियो बना करके डाल देते हैं और रोज़ इनकी 2 वीडियो आनी है, एक शाम को आनी है, एक सुबह में आनी है,
है ना। व्यू चाहे 200 हो या 500 हो या 300 हो या 600 हो या 900 हो या 2500 हो या 5000 हो, कोई वीडियो मेरी 10,000 के ऊपर देखी गई है, ठीक है ना। जब 2021 की जब टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था, उस समय मैंने इस चैनल की शुरुआत ही बस की थी। लेकिन कहते नहीं है कि मतलब जो हो जाता है सफल वो साथ छोड़ देता है। आज वो विद्यार्थी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। लगभग हमारे चैनल से और हमारे नोट्स से पढ़ करके विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन हुआ था, उन विद्यार्थियों में मैं आप लोगों को बता दूं, टोटल टीजीटी और पीजीटी में आप सभी लोगों को लगभग 2000 के ऊपर ये संख्या देखने के लिए मिलेगी। और आज भी वो सफल विद्यार्थी इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई वो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनकी सफलता जो है मतलब पराकाष्ठा पे अपने पहुंच चुकी, जो लक्ष्य उनका था वो प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वो इस चैनल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि उनसे मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। वो अपने आगामी लाइफ में व्यस्त हैं, ईश्वर करे वो और भी तरक्की करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप लोगों को भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी, आपका भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें, है ना। अगर हम सारा टाइम सिर्फ इसी चीज़ के लिए देंगे कि चलो भाई नहीं, कम से कम है तो अपना हम चैनल जो है मतलब ग्रो अप करते हैं, चैनल को बढ़ाते हैं, चैनल पे थोड़ा इक्विपमेंट जोड़ते हैं, थोड़ी सी चीज़ें बढ़ाते हैं, तो हमारा व्यू आएगा, हमारे सब्सक्राइबर जुड़ेंगे। ये सारा दायित्व, क्योंकि ये मेरा मात्र चैनल नहीं है मेरे भाई बहन, सब आप लोगों का चैनल है। ये आप लोगों की वजह से ही चैनल चलता है। आप लोगों से अगर अटैचमेंट नहीं होता तो मैं क्यों रोज़ जो है मतलब फतेहपुर से प्रयागराज एक करता, सीधी सी बात है। लेकिन आप लोगों को भी ये दायित्व समझना होगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अब बताते हैं आप सभी लोगों को क्या कुछ मिल रहा है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की जो वेटिंग लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की 25, 26, 27 ये 3 तारीखों में जारी की जाएगी। कुछ विषयों की प्रतीक्षा सूची आप सभी को 25 की आएगी, कुछ की 26 को आएगी और कुछ की 27 को आएगी। जीआईसी प्रवक्ता हिंदी विषय जो कोर्ट के माध्यम से अनएलिजिबल किए गए थे विद्यार्थी, उस पर जिन विद्यार्थियों का चयन हो रहा है, ऐसे विद्यार्थियों का चयन आप सभी लोगों को 27 मई को देखने के लिए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की बननी तैयार हो चुकी है ना, मतलब बननी स्टार्ट हो चुकी है। और सर्वाधिक अगर मेरिट की मैं बात करूं तो सर्वाधिक मेरिट का लाभ अगर किसी विद्यार्थी को या हमारे भाई बहन को मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है कला और सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को। अंग्रेजी में सबसे कम विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी की मेरिट केवल 2.25 अंक ही डाउन की जा रही है। लेकिन जो एसएसटी है और कला विषय है, इसमें 4 से 6 अंकों का मेरिट जो है आप सभी लोगों को डाउन होती हुई दिखेगी, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है बालिका वर्ग में ज़्यादा और पुरुष वर्ग में थोड़ा सा कम आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और अच्छी खासी संख्या है, लगभग 46 पदों पर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की लिस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। 2018 में एलटी ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहें इसके लिए बिल्कुल भी। और एक सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि कुछ सीटें आपकी जीव विज्ञान की भी खाली रह चुकी हैं, कुछ सीटें आपकी जीव विज्ञान की भी खाली रह चुकी हैं। और इस पर लगभग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 14 पद हैं जो कि खाली हैं, ठीक है ना। 9 पद आपके बालिका वर्ग के हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 9, 1, 10, 4, 14 5 पद आप सभी लोगों को बालक वर्ग में देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि अभी ये मामला विचाराधीन है और चूंकि भाई पद खाली रह गए थे, जिनका सिलेक्शन करके जिनको वेटिंग लिस्ट में चयनित करके भेजा गया था वो विद्यार्थी कहीं और सेलेक्ट हो गए। अभी उसी में से 3 विद्यार्थी जो है पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, फाइनल हुआ है उनका। आरओ में सेलेक्ट हुए हैं 2 विद्यार्थी, है ना। तो जाहिर सी बात है वो अधिकारी रैंक लेंगे, वो काहे के लिए एलटी ग्रेड में जाएंगे, सीधी सी बात है। जब वो इस चीज़ में चयनित हो गए तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट उन विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, क्योंकि भाई पद जो है विज्ञापित हो चुके थे और प्रतीक्षा सूची में विद्यार्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं, है ना। जब उनका चयन किया जा सकता है, पद भरे जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इन पदों पर वैसे भी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का एक निर्णय है कि जो पद विज्ञापित हो जाते हैं आप उसकी मेरिट जो है टीजीटी के लिए, मैं टीजीटी 2021 की मैं बात कर ले रहा हूँ, टीजीटी में आप सभी लोगों को मिनिमम जो मतलब जो फाइट देखने के लिए मिलेगी, जो मेरिट डाउन की जाएगी, वो लगभग 4.25 अंकों का होगा, ठीक है ना, 4.25 अंकों का। और जो एलटी ग्रेड वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें लगभग 5.25-6 अंक तक इसकी मेरिट जा सकती है, डाउन जा सकती है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें हैं
जिन विद्यार्थियों का उसमें चयन हो गया है, ऐसे विद्यार्थियों के, इसीलिए मैंने कहा था ना कि 14 सीटों पर आप लोगों की जीव विज्ञान की वेटिंग लिस्ट आ सकती है। ये बड़ी बड़ी न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, बहुत जल्दी आप लोगों की प्रतीक्षा सूची क्लियर कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके UPSSC को लेकर के। UPSSC आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत अधिकारी, मालूम चल गया होगा आप लोगों को, मैं भूल गया था सुबह की वीडियो में बताना। आप लोगों को लगभग 1450 पदों पर आप लोगों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने से पीछे मत हटिएगा। अब ये विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि क्या वीडियो की वैकेंसी आएगी। वीडियो की वैकेंसी तो आएगी गुरु, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये भी कंफर्म कर देना चाहता हूँ, वीडियो की नई वैकेंसी बिना PET 2023 हुए नहीं आएगी, स्पष्ट बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आज परीक्षा नियंत्रक महोदय से हमारी टीम गई थी मुलाकात करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी जद्दोजहद चल रही थी। कुछ जोशीले नौजवान, हमारे देश के भावी भविष्य, भावी अध्यापक आप उन्हें बोल सकते हैं, वो जोश में आकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने चले गए थे और पुलिस ने उनको जो है मतलब पकड़ा और पकड़ के ला करके इको गार्डन में छोड़ दिया कि आप यहीं पे प्रदर्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हक की लड़ाई जब आप लोग लड़ते हैं, है ना, कोई भी लड़ता हो, हम लड़ते हों या हमारे जैसे कोई भाई बंधु लड़ते हों, तो जाहिर सी बात है उससे एक विद्यार्थी लाभान्वित नहीं होता है, उससे लाखों लाख विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। अभी अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए तो एक जिले से नहीं कम से कम तो 3 लाख 4 लाख आवेदन होंगे और ये आवेदनों की संख्या कम से कम 20 से 22 लाख जाएगी, ठीक है ना। मैं इस बात की गारंटी आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन अगर प्रदर्शन की बात आती है, प्रोटेस्ट की बात आती है और जब आप लोगों का सहयोग मांगा जाता है कि संख्या बल हमें दिखाना है, तो आप लोग पीछे हट जाते हो। सबसे बड़ी कमजोरी यही है ना। इसी की वजह से जो मतलब चीज़ें जब डिले होती है तो आप लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालते हो? अपनी फ्रस्ट्रेशन यूट्यूब चैनलों पे दिखाते हो। यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए जितना प्रयास करते हैं ना, शायद कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर चीज़ें आसान नहीं होती, आप लोगों के लिए प्रयास नहीं किया जाता, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं बनती बिल्कुल भी। फिर आप लोग भी आराम से 2021 TGT PGT कन्फर्म होने के बाद ना आराम से अभी तक जो है मतलब राम नाम का भजन करते बैठे रहते। एक भी वैकेंसी नहीं मिलती। TGT PGT की जो आप लोगों को 4267 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिल गया, वो भी नहीं मिलता। गारंटीड, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, नहीं मिलता। इतना प्रयास न किया गया होता तो आज की डेट में आप सभी लोगों का ये विज्ञापन 11,500 का विज्ञापन बन चुका है। फिर भी विद्यार्थी इस बात को लेकर के जो है मतलब बकझकाई कर रहे हैं कि कितने पद बढ़े हैं, कहाँ बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं, है ना। ये पद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाएगा। पहली जब मीटिंग होगी उसकी, जब अध्यक्ष महोदय आ जाएंगे, सचिव महोदय आ जाएंगे, ठीक है ना, परीक्षा नियंत्रक महोदय आ जाएंगे, सारे सदस्य लोग आ जाएंगे, तो आप लोगों को एक मीटिंग देखने के लिए मिलेगी। मीटिंग में तुरंत ये निर्णय किया जाएगा TGT PGT 2022 के पेपर को लेकर के, पहला, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को लेकर के, तीसरा UPTET के विज्ञापन को लेकर के, चौथा UPTET के एग्ज़ाम को लेकर के। ये चीज़ें आपकी कंफर्म होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर, जो कि संबंधित है आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एक बेनिफिशियरी रूल्स साबित हो सकता है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। तो सहयोग करिए, अगर विद्यार्थियों का सपोर्ट आप सभी लोग कर सकते हैं तो करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि होना चाहिए कि बिना आप सभी लोगों के सहयोग के कुछ भी नहीं हो सकता है। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके हमारा भी उत्साह बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, है ना। तो चीज़ें आसान बनाई जाती हैं आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हमें नौकरी की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोगों को नौकरी की आवश्यकता है। और अगर आप लोगों के लिए हम अपना समय निकाल करके, अपना धन जला करके, अपना स्वास्थ्य जला करके, अपना सब कुछ जो है मतलब करके कि अपने भाई बहनों के उद्धार के लिए अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट से लेकर के विज्ञापन तक, एलिजिबिलिटी से लेकर के सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, है ना। जो भी समस्या आप हम तक शेयर कर रहे हैं, उन सारी समस्याओं को लेकर के ज्ञापन के माध्यम से जो है ज्ञापन गुरु के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं, लेकर के जो है अधिकारियों के पास भाग रहे हैं, मंत्री मिनिस्टर लोगों के पास पीछे पीछे भाग रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ ज्ञापन लिखवा रहे हैं, वहाँ प्रसिद्ध करवा रहे हैं। सारी चीज़ें तो आप लोगों के लिए ही की जाती है, फिर भी आप सभी लोग सहयोग नहीं करना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप लोगों के प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सबसे बड़ा पेच अगर है
तो इस चीज़ को लेकर के है कि आपको लोगों का बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आया। अब मैं गारंटीड इस बात की आप लोगों को जानकारी दे दूं कि अगर बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर अभी तक आ गया होता, मैं गारंटीड कर रहा हूं कि जून में आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाता। सबसे बड़ा रोड़ा यही चीज़ का है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाई है कि डीएलएड वालों को रखें कि बीटीसी वालों को रखें कि बीएड वालों को बाहर करें कि बीएड वालों को अंदर रखें। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग बेहद ज़रूरी है। सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। वेटिंग लिस्ट के लिए चिंता मत करिए, सारा प्रोसेस शुरू हो चुका है। शिक्षा निदेशक महोदय आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग किए थे और शासन ने भी सहमति दे दी है। बहुत जल्दी आप लोगों की वेटिंग लिस्ट टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की फाइनल होने चल रही है। अगर आप सभी लोगों को हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स ले सकते हैं। 72,825 के संबंध में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो सचिव बेसिक शिक्षा ने जो लेटर लिखा था गवर्नमेंट के पास, उन्होंने भी इसको विचार के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि विचार किया जाएगा। अब देखते हैं कि मतलब बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी इस पर क्या निर्णय करते हैं, या आदित्यनाथ योगी जी महाराज क्या निर्णय करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय। इस पर कुछ ना कुछ निर्णय बेहतरीन आएगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी 2023 का विज्ञापन, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है नॉन बीएड वाले हमारे भाई बहनों के लिए, जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में बताया था, क्योंकि आप लोगों को ये अंतिम मौका मिलेगा। एलटी ग्रेड में भी और टीजीटी में भी अंतिम मौका मिलेगा। इसके बाद बीएड की डिग्री इसमें अनिवार्य कर दी जाएगी। आज फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अंतिम मौका है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये तदस्थ शिक्षकों का पद है, समस्त पद है, लगभग 24,000, 23,000, 24,500 पद है। इसमें इन्हीं तदर्थ शिक्षकों की बदौलत आप सभी लोगों को ये मौका मिलने चला है, और ये मौका आप सभी लोग अगर भुना सके, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिन विषयों में आप सभी लोगों को कम से कम 2 से 2,500 पद नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ये जान लीजिए। कोई ऐसा बदकिस्मत जो है, मतलब आप कह सकते हो बदकिस्मत ही है कि मतलब इसमें नौकरी ना पा सके, तो भाई जाहिर सी बात है वो बदकिस्मत ही है। नौकरी हासिल कर लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने चल रही है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।